बीरबल स्टोर के सभी प्रेमीजनों को हमारी हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में मैं जन्म कुंडली में ग्रहों के स्थान एवं युति से जो विशिष्ट प्रकार के विभिन्न योगों का निर्माण होता है उसी को भृगु संहिता के आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। उसी कड़ी का यह 7वां पाठ है। तो शुरू करते हैं। पहला योग, कुल श्रेष्ठ योग। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति तुला राशि में हो, शुक्र कन्या राशि में और बुध वृष राशि पर स्थित रहते हुए 10वें भाव में हो तथा वृश्चिक राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो कुल श्रेष्ठ योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कुल में श्रेष्ठ, उदार, गुणवान, बुद्धिमान, धनी, सुखी, चतुर तथा प्रतिदिन आनंद भोगने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा योग, बंध्यापति योग। यदि जन्म कुंडली में लग्न में शनि बैठे हों और कर्क तथा वृश्चिक एवं मीन के नवास में प्राप्त शुक्र 7वें घर में स्थित हो तथा 5वें घर में कोई भी शुभ ग्रह न हो तो ऐसा जातक बंध्या स्त्री का पति होता है। तीसरा योग, स्त्री पुत्र विहीन योग। यदि जन्म कुंडली के लग्न 7वें और 12वें घर में पाप ग्रह बैठे हों और 5वें भाव में चंद्रमा की क्षीण स्थिति हो तो ऐसा जातक स्त्री तथा पुत्र से रहित होता है। चौथा योग, जल योग। यदि जन्म कुंडली के केंद्र में सूर्य, चंद्रमा एवं शनि बैठे हों अथवा यही ग्रहों की निर्बल स्थिति हो तो जल योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक ऐश्वर्य, धन तथा चातुर्य से हीन, पराये अन्न की इच्छा रखने वाला व्यक्ति चपल और दुखी रहता है। उसकी प्रकृति जलीय होती है। पांचवा योग, कृपण योग। यदि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा मेष राशि का होकर लग्न में बैठे हों और उस पर शनि की दृष्टि भी हो तो ऐसा जातक कृपण कंजूस होता है। छठा योग, उच्च पद योग। यदि जन्म कुंडली में मकर राशि में बृहस्पति बैठे हों और उस पर बुध अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे योग में जन्म लेने वाला जातक चाहे शूद्र के घर में ही क्यों न जन्म ले वह जातक संपूर्ण विद्याओं को जानने वाला तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के समान होता है। सातवां योग, बालघाती योग। यदि जन्म कुंडली में मंगल और राहु के साथ 10वें घर में सूर्य स्थित हो तो बालघाती योग होता है। ऐसा जातक बालकों की हत्या करने वाला होता है। आठवां योग, मृग पशु घाती योग। यदि केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा शुक्र अष्टम स्थान में हो तो मृग पशु घाती योग होता है। ऐसे योग का जातक गाय, मृग, भैंस, ऊंट इत्यादि चतुष्पद पशुओं की हत्या करने वाला कसाई प्रकृति का होता है। आठवां योग, पक्षी हंता योग। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध 10वें स्थान में बैठे हों और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रह उनके साथ हो या नीच के निवास में हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो पक्षी हंता योग होता है। ऐसा जातक पक्षियों की हत्या कर उसी की आय से अपनी आजीविका चलाने वाला होता है। नवा दास योग। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नवास में हो उस राशि का स्वामी सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति अपनी नीच राशि के निवास में हो अथवा शत्रु के निवास में हो तो दास योग होता है। ऐसा जातक दास वृत्ति करता है। इन चारों ग्रहों में से कोई एक हो तो भी जातक दास वृत्ति करता है। यदि 2 ग्रह हों तो जातक खरीदा हुआ दास होता है और यदि जो चारों ग्रहों में पूर्वोक्त रीति के अनुसार हो तो जातक दासी पुत्र होकर दास वृत्ति करता है। इस योग का एक और सूत्र है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि 10वें घर में स्थित हो
और कोई भी शुभ ग्रह इन्हें नहीं देखता हो तो यह दूसरा दास योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक दास होता है। यदि तीनों ग्रहों में कोई एक हो तो ऐसा जातक दासों का प्रधान होता है। यदि दो ग्रह हो तब मध्यम श्रेणी का दास होता है। 10वां ऋणी योग। यदि जन्म कुंडली के धन स्थान में पाप ग्रह बैठा हो, लग्नेश 12वें घर में हो और वह कर्मेश या लाभेश द्वारा दृष्ट हो या उसके साथ हो तो जातक ऋणी होता है। अथवा धन स्थान का स्वामी नीच राशि में बैठा हो और पाप ग्रहों के साथ हो तो वह भी ऋणी होता है। अथवा सूर्य द्वारा अस्त धन स्थान का स्वामी नीच राशि में पाप ग्रह के साथ दूसरे अथवा 8वें स्थान में स्थित हो तो जातक के ऋणी होने का ये तीनों सूत्र है। 11वां योग ज्योतिर्विद योग। बुध केंद्र में बैठे हों, गुरु बली हों और शुक्र धन स्थान में हो तथा तीसरे घर में शुभ ग्रह हो अथवा धन स्थान में शुक्र उच्च राशि का होकर बैठे हों तो ऐसा जातक ज्योतिष विद्या में पारंगत श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार हमने भृगु संहिता के आधार पर इस भाग में भी 11 योगों का वर्णन किया है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली की विस्तृत जानकारी या अपनी समस्या का समाधान या अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हों तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हमारा अगला वीडियो भी 11 योगों के वर्णन का होगा। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति।